होती। शुरुआत उसी जंगल और जारुल बने वृक्ष से होती है जहाँ दानवी अपने कुरूप और राक्षस पति से अपने प्रेम को बचाने के लिए बेचारे जारुल को ही वृक्ष बना देती है। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने जारुल बने उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वह अपनी दानवी की सारी गलतियों को माफ करके उसे उस जंगल से दूर एक सुनसान जंगल में ले गया जहाँ दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। मगर वह दानवी के मन से जारुल की यादें नहीं निकाल पाया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, पर जब भी बरसात का मौसम शुरू होता तो दानवी अपने जारुल से मिलने जरूर आती और दानवी जैसे ही उसे गले लगाती, जारुल का पेड़ खुशी से झूम उठता। उसे देखकर ऐसा लगता जैसे वह फिर से पहले जैसा जीवित हो गया हो। मगर दानवी यह सब अपने दानव पति से छुपा कर करती थी। वहाँ वह जी भर कर पेड़ से लिपट कर रोती और अपने मन की सारी बातें जारुल से कह देती, जिससे उसे बहुत सुकून मिलता था। वह हमेशा शाम होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस लौट आती। दानवी साल में सिर्फ एक बार ऐसा करती थी, वो भी केवल बरसात के दिनों में, इसलिए दानव को कभी कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, पर दानवी को हमेशा डर लगा रहता था कि वह कब तक ऐसे छुप छुप कर जारुल से मिले। दानवी को हमेशा एक अनजाना सा डर सताता रहता था। वह सोचती, आखिर कब तक वह जारुल से छुपकर मिलेगी। उसे डर था अगर दानव को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। वह राक्षस गुस्से में जारुल का पेड़ हमेशा के लिए नष्ट कर देगा और तब बेबस दानवी सिर्फ आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं। एक शाम उसने अपनी कांपती रूह को संभाला और फैसला किया, पर अगले ही पल वह उलझ गई। यह सब मुमकिन कैसे होगा? उसे डर था कि उसकी एक छोटी सी आहट उस राक्षस को जगा देगा और अगर वो जाग गया तो उसकी क्रूरता से कोई भी नहीं बचेगा। दानवी खुद को कमजोर समझती थी। उसे लगता था कि उसके पास, लेकिन वह नादान थी। वह इस सच से अनजान थी कि उसके भीतर एक पूरी रात उसकी आंखों से नींद उठी रही। वह बस जारुल को आज अगली सुबह जैसे दानव शिकार करने लगा। महल की फिजाओं में दानवी ने बिना वक्त गंवाए उसी सुनसान रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिया। जैसे ही दानवी के आंसू उस पेड़ की जड़ों पर गिरे, उदास अचानक जमीन में एक हल्की सी थरथराहट हुई। जमीन के हिलने की दानवी डर गई और पीछे हट गई। अचानक संगीत उसने देखा कि जारुल के पेड़ की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगी थी। तभी उसे अपने भीतर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसके हाथों से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। दानवी यह देखकर हैरान थी कि यह क्या हो रहा है। उसे